आज बात उस मामले की जिसने देश की राजनीति, धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को एक साथ झकझोर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे का रूप ले चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, दान पात्रों के रिकॉर्ड और प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वास्तव में करोड़ों रुपए के दान में कोई गड़बड़ी हुई है? एसआईटी आखिर किस दिशा में जांच कर रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख क्या है? विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह उठा रहा है? और क्या यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता का है या इसके पीछे राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। और ऐसी खबर जो शायद अभी तक आप इस मामले से संबंधित आपको सुनने या देखने को न मिली हो, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। राम मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर निर्माण के बाद से चढ़ावे और दान की राशि लगातार बढ़ रही है। इसी बीच कुछ शिकायतें सामने आई कि मंदिर में प्राप्त नकद, बहुमूल्य धातुओं और अन्य चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हो सकती हैं। इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की शुरुआती दौर में और जांच शुरू हुई। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना था कि कहीं दान की राशि के संग्रहण, गणना, रिकॉर्डिंग और जमा करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अभी तक एसआईटी को क्या मिला है? सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान एसआईटी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। दान पात्रों के खरीद और रखरखाव की प्रक्रिया। अब रिपोर्ट में ऐसा माना जा रहा है कि दान पात्रों की खरीद में जो अनियमितताओं के भी संकेत मिले हैं, उस पर भी विचार और उस दिशा में भी जांच चल रही है। कुछ निर्णय ऐसे लोगों द्वारा लिए जाने के आरोप हैं जो औपचारिक रूप से ट्रस्टी नहीं थे, लेकिन व्यवस्थाओं में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे। दूसरा, दान की गणना और रिकॉर्ड प्रबंधन। एसआईटी ने काउंटिंग हॉल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और बैंक दस्तावेजों की जांच की। जांच टीम ने कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ भी की है। अब तीसरा, नियुक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जांच। सूत्रों के अनुसार जांच अब केवल धनराशि तक सीमित नहीं है। मंदिर परिसर में नियुक्तियों, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों की भी समीक्षा की जा रही है। जांच का दायरा कितना बढ़ चुका है ये आप समझिए। शुरुआत में मामला केवल दान और चढ़ावे तक सीमित दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जांच का दायरा काफी व्यापक हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी ने लगभग 150 संदिग्ध व्यक्तियों या संबंधित लोगों की पहचान की है। इनमें से लगभग 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। एसआईटी ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सरकार ने एसआईटी गठित कर यह संकेत दिया कि आरोपों की जांच कराई जाएगी और यदि कोई भी दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पूरे मामले की व्यक्तिगत रूप से नजर उस पर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राम मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक महत्व का भी विषय है। इसलिए सरकार किसी भी तरह की जल्दीबाजी या पक्षपात के आरोप से बचना चाहती है। अब विपक्ष की बात करते हैं। सबसे मुखर प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से है। विपक्ष का आरोप है कि यदि आरोप इतने गंभीर हैं तो केवल एसआईटी पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायिक निगरानी जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रही है और आरोप लगा रही है कि दान के प्रबंधन में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि यदि आरोप इतने बड़े हैं तो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अब तक सक्रिय क्यों नहीं हुई। केजरीवाल ने दावा किया है कि मामले में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और जांच की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी का भी हमला है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यदि दान में अनियमितता हुई तो ये कैसे हुआ, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ कैसे। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। अब क्या ये मामला राजनीति को भी प्रभावित करेगा? राम मंदिर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक मुद्दा शुरुआत से ही रहा है। ऐसे में यदि जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकता है। दूसरी तरफ यदि जांच में आरोप निराधार साबित होते हैं तो भाजपा इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है और ये कह सकती है कि विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर को विवाद में घसीटा। यानी राजनीतिक रूप से ये मामला दोनों पक्षों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। शुरुआती रिपोर्ट्स कब आ सकती है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्द सौंपने की तैयारी में है। कुछ रिपोर्ट्स में सोमवार तक ये बात की गई थी कि रिपोर्ट्स को संभावना है कि मुख्यमंत्री को दी जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक समय सीमा घोषित नहीं हुई है। अयोध्या राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और यही कारण है कि इस मामले की जांच केवल वित्तीय अनियमितता की जांच नहीं है बल्कि ये श्रद्धालुओं के विश्वास की भी परीक्षा है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य आधारित हो, क्योंकि अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन यदि कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद की सरकारी कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। फिलहाल देश की नज़र अयोध्या पर है और इंतजार है उस रिपोर्ट का जो बताएगी कि आरोपों में कितना सच है और कितना राजनीतिक शोर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही सटीक और बेहतरीन खबरों के लिए।